अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद इंग्लिश विद सारंग। अच्छा, सीरीज़ हमारी वही कंटिन्यू है जो कि हम वीडियोस बना रहे थे SST BPS 16 जो तमाम जल्द SPSC के थ्रू टेस्ट होने वाली है उसके लिए। तो पहले ही हमने 9th की किताब मुकम्मल कर ली थी। उसमें से जो डिफरेंट एक्सरसाइज थी वो जो फ़ायदेमंद थी, जिसमें से हमें मालूम था कि ये सवाल आ सकते हैं, इम्कान था, तो वो हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो आप जाकर देख लें, फिर यहाँ पर जंप करें। तो कंटिन्यू है हमारी मैट्रिक की क्लास 10th इंग्लिश की किताब है। अब इंग्लिश की किताब दोनों कैटेगरीज में आ जाती है, जनरल कैटेगरी में भी आता है और साइंस कैटेगरी में भी आ जाता है। तो हमने वो जनरल वाले भी देख सकते हैं और साइंस वाले भी देख सकते हैं। पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, जो कि हमारा है आर्टिकल्स पर। आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स तकरीबन हर एग्ज़ाम में या टेस्ट में आ जाते हैं। आर्टिकल के सवालात हर टेस्ट में दिए जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि यहाँ पर अ लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। तो अगर आप कन्फ्यूजन के शिकार हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। अच्छा, आर्टिकल्स में हमारे 3 आ जाते हैं, अ, एन एंड द। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पर उनके अलावा अभी मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया है, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर। जिसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, अब डिटर्मिनर हमारे ये आर्टिकल्स ही होते हैं। ये डिटर्मिनर जिसको हम बोलते हैं ये हमारे आर्टिकल्स ही हैं बेसिकली। तो आर्टिकल हमारे पास 3 है, अ, एन एंड द। अब आर्टिकल्स के भी अब 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें से पहला है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट और इनडेफिनेट ये हमारे आर्टिकल्स के अक़साम है। ये दोनों हमारे आर्टिकल के अक़साम है। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट कि ये है क्या। डेफिनेट आर्टिकल हम बोलते हैं उन चीज़ों के लिए जो वाज़े हो। डेफिनेट आर्टिकल हम उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो वाज़े हो, जो स्पेसिफिक हो या पार्टिकुलर हो। स्पेसिफिक या पार्टिकुलर चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हम उसको बोलते हैं जो गैर वाज़े हो। जो गैर वाज़े हो, जो सबके लिए इस्तेमाल हो सके, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल किन किन के लिए? या तो जनरल हो, जनरल थिंग हो, या तो कॉमन हो। कॉमन माने आम, जो सबके लिए इस्तेमाल हो सके, तो इनको हम बोलते हैं जनरल या कॉमन। तो ये हमारे हो जाते हैं गैर वाज़े या इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में इन तीनों में से कौन कौन से आ जाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करें तो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है, जो है द। ये जो द है हमारा, ये डेफिनेट आर्टिकल में फॉल करता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाते हैं 2, एक है अ और दूसरा है एन। ये 2 हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जो हम जनरल या कॉमन थिंग्स के लिए या नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है मुझे बुखार है। एक जुमला मैंने लिखा है मुझे बुखार है, और दूसरा मैंने लिखा है मुझे मलेरिया बुखार है। यहाँ पर सिर्फ मैंने बुखार मेंशन किया है और यहाँ पर मैंने मलेरिया बुखार मेंशन किया है। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने बुखार किया है, मतलब मैंने जनरलाइज किया है, जनरल बात की है कि बुखार है। बुखार कोई भी हो सकता है, वो मैंने मेंशन नहीं किया। मैंने जनरलाइज बात की है, जनरल बात की है या कॉमन बात की है कि मुझे बुखार है। तो बुखार तो कोई भी हो सकता है। इसमें ये गैर वाज़े है कि बुखार कौन सा है ये नहीं मालूम, ये गैर वाज़े है। तो यहाँ पर दूसरे जुमले में मैंने लिखा है मुझे मलेरिया बुखार है। अब यहाँ पर जनरलाइज किया है, मैंने बुखार को जनरलाइज किया है, सॉरी, बुखार को मैंने स्पेसिफाइज किया है या पार्टिकुलराइज किया है। बुखार कौन सा है? मलेरिया का बुखार है। कौन सा बुखार है? मलेरिया का। ये क्या हो गया? पार्टिकुलर हो गया या स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक हम बुखार की बात कर रहे हैं जो कि मलेरिया है। तो यहाँ पर हमारे पास वाज़े हो गया कि बुखार कौन सा है? मलेरिया का है। यहाँ पर हमें मालूम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जो मालूम नहीं है, जनरल बात कर रहे हैं बुखार की, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अ। वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जुमला हो जाएगा आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया फीवर के साथ, क्योंकि फीवर यहाँ पर क्या है? जनरल है, कॉमन है।
दूसरा जुमला हमने लिखा है आई हैव द मलेरिया फीवर। अब यहाँ पर हमने द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जनरल बात नहीं हो रही, किसी एक बुखार की बात, किसी भी बुखार की बात नहीं हो रही, किसी ख़ास बुखार की बात हो रही है जिसका नाम है मलेरिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई हैव द मलेरिया फीवर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पेसिफाई किया है बुखार को। बुखार कौन सा है, मलेरिया का है। यहाँ पर हमने पार्टिकुलराइज किया है। दूसरा अगर जुमला यहीं पर लिख ले, अगर हमें फीवर ना लिखूं और मैं यहाँ पर लिख लूँ आई हैव डैश, और यहाँ पर मैं लिखूँ TYPHOID, आई थिंक यही स्पेलिंग है, अगर गलत हूँ तो इग्नोर कर दें। तो जुमला है हमारा आई हैव डैश टाइफाइड। अब यहाँ पर क्या लगेगा, अ लगेगा या द लगेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे द, यहाँ पर कौन क्या लगाएंगे, द। आई हैव द टाइफाइड, आई हैव अ टाइफाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुखार, टाइफाइड भी बुखार का किस्म है, यहाँ पर हमने पार्टिकुलराइज किया है या स्पेसिफाइज किया है। स्पेसिफिक हम बुखार की बात कर रहे हैं, कौन सा बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, तो ये हमारा स्पेसिफिक हो गया या पार्टिकुलर हो गया। तो वहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाज़ेह है कि बुखार कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव द टाइफाइड, यहाँ पर हम अ नहीं लिखेंगे, होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स के हवाले से ही हमारे पास मैट्रिक की क्लास में कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए वो जानें। क्योंकि किताब को भी हमने टच ज़रूर देना है, SST के लिए जो हमारा सिलेबस था वो मैट्रिक की क्लास तक था, मैट्रिक की क्लास तक, जो इंग्लिश दोनों में आ जाते हैं, जनरल और साइंस दोनों कैटेगरीज में, तो ये दोनों के लिए बहुत मुफीद है। अगर इसके अलावा कुछ और टेस्ट के बारे में आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप ये देख सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं हम अ और एन के बारे में। अ और ए पीछे हम पढ़ के आए थे, वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जो गैर वाज़ेह होते हैं। अब अ और एन, इनकी मीनिंग है एक, इनकी मीनिंग क्या हो गई, एक। एक हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, क्योंकि सिंगुलर की माने ही है वाहिद, वाहिद, वाहिद उसको बोलते हैं जो एक हो, अकेला हो। अकेले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा आर्टिकल, अ आर एन। अब अ आर एन कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अ आर एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड आर यूज्ड टू इंडिकेट अ सिंगल आइटम। सिंगल आइटम वही बात हो गई, सिंगल आइटम बोल लें या सिंगल नाउन बोल लें, सिंगुलर नाउन बोल लें, ये एक बात हो गई। एग्जाम्पल लिखा हुआ है टेक अ पेंसिल। अब यहाँ पर पेंसिल लिखा हुआ है, पेंसिल हम जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी पेंसिल हो, टेक अ पेंसिल, कोई भी पेंसिल ले लो, तो वहाँ पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल हमने इस्तेमाल किया है अ इस्तेमाल किया है, क्योंकि पेंसिल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर्टिकल इस्तेमाल होता है अ एंड एन। उसके बाद दूसरा जुमला है हमारा आई वन $100। 100 यानी 100, 100 एक की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी हम अ लगाएंगे, वहाँ पर द नहीं होगा। तो दूसरा जुमला दूसरा है कि डू नॉट यूज़ अ आर एन विद अ प्लूरल नाउन। प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये एक के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है हमारा यूज़ अ एज एन अनस्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ कॉन्सोनेंट। अब ये जो अ इस्तेमाल होता है वो अनस्पेसिफिक यानी जनरल या कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अ। दूसरा क्या है यूजेज अ का, अ हम सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लेटर्स की, साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड होगा अगर, तो उसके साथ हम अ इस्तेमाल करेंगे। अगर वावेल साउंड आ गया तो उसके साथ एन आ जाएगा। ये माइंड, कीप इन माइंड, ये माइंड में रख लें, ये याद कर लें। तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा अगर किसी भी नाउन का, तो उसके साथ हम अ इस्तेमाल कर सकते हैं, वावेल के साथ नहीं। जैसे जुमला लिखा हुआ है ही लाइक्स टू रीड अ बुक। यहाँ पर जो बुक है, बुक इज़ अ कॉमन नाउन है। इसका जो उच्चार है, जो साउंड है पहला, वो ब से शुरू होता है, ब। तो ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम अ ई लगाएंगे, यहाँ पर एन नहीं आएगा। दूसरा जुमला है हमारा देट वाज अ फनी स्टोरी, फनी स्टोरी। अब यहाँ पर जो नाउन है हमारा वो स्टोरी ही है, नाउन हमारा स्टोरी है। आप बोलेंगे अब फनी से पहले अ क्यों लगा हुआ है, स्टोरी के से पहले क्यों नहीं लगा हुआ, तो भाई ये हमने अ फनी से पहले इसलिए लगाया है कि ये जो फनी है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा
स्टोरी के नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। तो ये इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। जो क्वालिफाइंग वर्ड होता है वो नाउन के साथ होता है, जो आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिफायर से पहले ही इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, वो नाउन के साथ हमें नहीं आ जाएगा वहाँ पर अगर कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर फ़नी स्टोरी यानी ये फ़नी भी इसको ही जाहिर कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो फ़नी का जो उच्चार है, जो पहला साउंड है उसका वो एफ है, फ है। तो फ इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहाँ पर भी हम अ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है हमारा यूजेज, यूज़ अ व्हेन द वर्ड फॉलोइंग इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। वही बात हो गई, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम अ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ बुक, अ हॉस्पिटल, अ लेग, अ 1 इंच पाइप, 1। अब यहाँ पर आप बोलेंगे वावल साउंड है, 1 ओ वावल है। वहाँ पर यहाँ पर जो ओ का उच्चार है वो व से निकलता है, अ से नहीं निकलता। अगर अ से निकलता तो वहाँ पर हम इन इस्तेमाल करते। 1 इंच पाइप, अ यूथ। अब यहाँ पर भी यूथ ये से है, अलिफ से नहीं है। अब आते हैं एन की तरफ, यूज़ एन एज एन अनस्पेसिफिक। दो वही बात हो गई, क्योंकि ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल हैं तो अनस्पेसिफिक के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। बट कहाँ पर, बिफोर अ वावल साउंड। अब यहाँ पर बात होती है बिफोर अ वावल साउंड। अ हम इस्तेमाल कर रहे थे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, अब एन कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये हम इस्तेमाल करेंगे वावल साउंड से पहले। वावल साउंड हमारे तकरीबन निकलते हैं वावल लेटर से ही, जैसे है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावल साउंड है। तो इनसे पहले अगर अलिफ का उच्चार निकलता है तो इनसे पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर अ इस्तेमाल नहीं होगा। वावल साउंड या वो लफ्ज़ या अल्फाज जिसका उच्चार अलिफ से हो, जिसका उच्चार किससे हो, अलिफ से हो। ये याद कर ले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस नाउन का उच्चार अलिफ से शुरू होगा उसके साथ ही हम एन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हम क्या करेंगे, हम एन इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ अ इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर चाहे उस वर्ड का या उस नाउन की जो स्पेलिंग हो वो चाहे कॉन्सोनेंट से ही हो, पर उसका उच्चार अगर अलिफ से आता है तो उसके साथ भी हम एन ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है एन एप्पल, एप्पल अलिफ से है तो एन लगा लिया। ओपरा अलिफ से है तो एन लगा लिया। ईगल अलिफ से है तो एन लगा लिया। आइडिया अलिफ से है तो एन लगा लिया। और एसओएस अलिफ से स्टार्ट होता है। अब मैंने दोबारा पहले मेंशन किया था कि चाहे हमारी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से ही हो पर उसका अगर उच्चार अलिफ से आता है तो उसके साथ भी हम एन ही लगाएंगे। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एस ओ एस। अब इस एस का जो उच्चार है वो अलिफ से ही आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एस का उच्चार अलिफ से है तो वहाँ पर भी हम एन ही लगाएंगे, यहाँ पर हम अ नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या है, words that begin with U or H can have either a vowel or consonant sound. Make the choice based on the sound of the first word after the article, even if that word is not the noun. अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, अगर कोई भी वर्ड U या H के बाद इस्तेमाल होता है तो उसका उच्चार अगर अलिफ से आता है या किसी और कॉन्सोनेंट साउंड से आता है तो हम उस हिसाब से ही आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर यू तो हमारा वाविल है, पर यू का अगर उच्चार किसी और लफ्ज़ से होगा, हुर्फ से होगा या लेटर से होगा तो वहाँ पर हम एन नहीं लगा सकते, चाहे ये वाविल हो या ना हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ यूनियन, अब यहाँ पर यू लिखा हुआ है, आप बोलेंगे ये तो वाविल है तो हमने एन क्यों नहीं लगाया। तो भाई हमने यहाँ पर एन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका जो उच्चार है वो अलिफ से नहीं होता, उसका उच्चार अलिफ से नहीं है, उसका उच्चार य से है, ये से शुरू होता है। यूनियन ये से शुरू होता है, इसलिए हमने अ लगा लिया। अ यूनिफॉर्म भी ये से होता है तो ये भी इसके साथ भी हम अ लगाएंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन अनबिलीवेबल इवेंट। अभी पहले मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह कर चुका था कि स्टोरी से पहले एडजेक्ट अगर आ जाता है तो हम आर्टिकल एडजेक्ट से भी पहले लगाएंगे, वो एडजेक्ट के हिसाब से लगेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नाउन हमारा इवेंट है तो जो इवेंट से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हम आर्टिकल एडजेक्टिव के हिसाब से ही लगाएंगे, नाउन के हिसाब से नहीं। यहाँ पर अनबिलीवेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर यू का उच्चार अलिफ से आता है तो हमने एन लगा लिया। एन अनबिलीवेबल इवेंट। एन अम्ब्रेला इज़ अ नाउन, यू से है अलिफ से है तो हम एन लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। अ यूनिक अम्ब्रेला, अब यहाँ पर अम्ब्रेला का उच्चार तो अलिफ से है, हमने एन लगा लिया, पर यहाँ पर अम्ब्रेला से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है वो भी यू से है पर इसका उच्चार अगेन य से है, अलिफ से नहीं है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे अ यूनिक अम्ब्रेला। दूसरे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एन ऑनर का
जो 4 है वो अलिफ से आता है। एन ऑनर, एन अर, एन ऑनेस्ट पर्सन, अ होटल, होटल ह से है होटल, अ हिस्ट्री बुक, अ हिस्टोरियन, एन हिस्टोरियन, एन हिस्टोरिक इवेंट। नोट वर्ड्स लाइक हिस्टोरिक कैन बी इधर अ और एन। अब हिस्टोरिक के साथ हम हिस्टोरिक ह से भी पढ़ते हैं, हिस्टोरिक अ से भी पढ़ते हैं, इसलिए हम इसके साथ दोनों लगा सकते हैं, अ भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल और उसके यूजेज कि हम वहाँ वो कहाँ कहाँ पर और किन किन सिचुएशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हम ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। दूसरी हम वीडियो में देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ कीप इन टच। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ डू it now and share with your friends. Thank you very much.